अबू जुनेद है, वो घर के बाहर ही है, मिलना चाह रहा है आपसे। ओह, मैं तो खुद उसके पास जाने वाला था। बुलाओ से अंदर, बुलाओ। अच्छा वो आ गया। जुनेद तू रुक, मैं आ रहा हूँ तुझे लेने के लिए। तुम क्यों परेशान हो रही हो बेटा? अल्लाह सब कुछ बेहतर करेगा। चाय बनाओ ना जाके भाई के लिए। जी। शाबाश। तंग आ चुका मैं तुम्हारी जुबान से। ये ना हो गुस्से में मैं किसी को। क्या गुस्से में बोले ना, तलाक देंगे आप मुझे? आप जैसे मर्दों को यही तो आता है, तो दे दे तलाक मुझे आप। फिजा, बंद करो अपनी बकवास। ये तुम्हें पता है कि तुम बात क्या कर रही थी? मैंने क्या किया है अबू? धमकी तो ये मुझे दे रहे हैं, जब इनका दिल चाहता है बोलना शुरू कर देते हैं। क्या कहा था मैंने तुमसे? क्या कहा था बताओ जरा। सिर्फ इतना कहा था ना कि मुझे खाना चाहिए, लेकिन तुम्हें अपनी फ्रेंड्स के साथ फोन पर बात करके सिर्फ और सिर्फ सबा की चुगलियां करनी थी बस। शौहर जाए भाड़ में। सारा दिन आपके आगे पीछे घूमती रहती हूँ मैं। हाँ, अगर क्या हो गया, कुछ देर मैंने अपनी फ्रेंड से बात कर ली तो सब्र नहीं कर सकते थे आप? जब से मैं यहां आया हूं सब्र के घूंटी पी रहा हूं मैं। तुम्हें समझा समझा कर तंग आ चुका, लेकिन तुम नहीं समझी। अरे खामोश हो जाओ तुम दोनों। किसी बड़े का भी आदमी ख्याल कर लेता है। बोले जा रहे हो। फिजा, तुम जाके यासर के लिए पानी लेके आओ। और यासर तुम मुझे बताओ कि मसला क्या है, मुझसे डिस्कस करो ना। अंकल बहुत माजरत के साथ आप हमें यहां से जाने की बस इजाजत देते। मैं यहां से कहीं नहीं जाऊंगी यासिर। आपके जहां सींग समाते हैं ना, बखुशी चले जाएं आप। ठीक है। तुम रहो यहां पर हंसी खुशी। मैं यहां से जा रहा हूं। यासिर, अंकल ये आप क्या कह रहे हैं? बातों में वक्त जाया ना करो जुनैद। सबा को अभी ले जाओ फौरन यहां से। लेकिन अंकल ऐसे कैसे? और फिर आंटी। अबू ठीक कह रहे हैं जुनेद। अम्मी किसी भी कीमत पे ये रुखसती होने नहीं देंगी। अभी उन्होंने खुद को कमरे में लॉक किया हुआ है, बेहतर है कि सबा की रुखसती कर दी जाए। अंकल देखिए, मुझे नहीं लगता कि ये ठीक होगा। मुझे अच्छा नहीं लगेगा अगर उसके किरदार पे कोई उंगली उठाए। मैं उसका बाप हूं और ये उसका भाई। हमारे फैसले को कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता। हाँ भाई, ज्यादा मत सोचें। कोई मसला है तुम्हारे साथ, तुम्हारे अब्बा या? नहीं, अब्बा तो बहुत खुश होंगे सबा को देखकर। बस मैं खुद थोड़ा सा रिलैक्टेंट हो रहा हूँ। आपको मालूम तो है हमारे माशरे में इस चीज़ को अच्छा नहीं समझा जाता है। और फिर आंटी भी तो। मेरी भी दिली ख्वाहिश यही थी कि सबा अपनी ही माँ की दुआओं में रुखसत हो। खैर, अब अक्लमंदी यही है कि मजीद वक्त ज़ाया ना किया जाए। फिजा, मैं तुम्हें इंतहाई समझदार लड़की समझता था, लेकिन तुम एक नंबर की अहमक लड़की हो।
तो क्या हो गया अबू? हो जाता है मियाँ बीवी में झगड़ा, ऐसी कौन सी बात हो गई? आपकी भी तो सारी जिंदगी अम्मी से लड़ाई रहती थी। बंद करो अपनी बकवास। बहुत ज्यादा जबान चलने लग गई तुम्हारी, और इसी वजह से यासर तुम्हारे साथ झगड़ा करता है, जो कि बिल्कुल सही करता है। उनकी तो बात ही मत करें आप। उनको सांस बाद में आता है और गुस्सा पहले। तो तुम वो काम करती क्यों हो जिससे वो चिढ़ता है, गुस्सा करता है? कुछ नहीं, उनको सिर्फ बीवी पे रोब जमाने का शौक है और कुछ नहीं। आप टेंशन ना लें। टेंशन कैसे ना लूं मैं? वो फिर नाराज होके चला गया, अब कहां से मनाएंगे उसे, कहां से ढूंढ के लाएंगे? तो क्या हो गया? पहले भी तो वो खुद लौटे थे ना मिठाई का डब्बा लेके रात में। अब उनका जब गुस्सा ठंडा होगा तो वो खुद ही आ जाएंगे। आप उनकी टेंशन ना लें, भाई की फिक्र करें। वो अब तक नहीं लौटे। उसकी फिक्र करने की मुझे जरूरत नहीं है। अपने ससुराल गया है, वापस आ जाएगा। वो ससुराल जहां उनकी खून आशम बला जैसी सास पंजे निकाल के। बदतमीजी मत करो, ये सिखाया मैंने तुम्हें? जो भी है, उनकी सास उन्हें देखते ही घर से बाहर निकाल करेगी। अगर वो बाहर निकाल देंगी तो क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा वो वापस अपने घर आएगा। तुम अपनी फिक्र करो, अपने पर फोकस करो। जाओ जाके यासर को कॉल करो। हर वक्त बड़ 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 करके मेरा दिमाग खराब करके रख दिया। ब्लड प्रेशर हाई हुआ था मेरे से। अब्बू, एटलीस्ट मुझे अम्मी से मिलने तो दे। पागल हो गई हो क्या? अभी तुम्हें सबक नहीं मिला? क्या करके गई है तुम्हारे साथ? जो भी है अब्बू, माँ है वो मेरी। मैं अपनी वजह से उन्हें दुख नहीं देना चाहती। जरूरी नहीं कि माँ बाप हमेशा अपनी औलाद की बेहतरी चाहें। कभी कभी अना औलाद की मोहब्बत पर हावी हो जाती है, और यही तुम्हारे साथ हो रहा है। पता नहीं अम्मी का क्या रिएक्शन होगा ये सब जानने के बाद। तुम इसकी फिक्र छोड़ो बेटा, वो अपने घर जाने की तैयारी करो। उमैर गाड़ी में गाड़ी स्टार्ट की बैठा है। सामान पैक हो गया है बेटा? हाँ जी अब्बू, पैक कर दिया सब सामान। शुक्रिया बेटा, तुम इतना साथ दे रही हो। क्योंकि शाहनाब तुम्हारा जीना दूभर कर देगी। कोई बात नहीं अब्बू, जहाँ इतना बर्दाश्त किया है वहाँ थोड़ा और सही। सब्र का इनाम सिर्फ अल्लाह के पास होता है, और तुम्हें इसका अजर जरूर मिलेगा। चलो सर, आ जाओ।